हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं विक्रांत शर्मा। हर वो व्यक्ति जिसको क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट है, उसका सपना होता है कि एक दिन बड़ा होकर वो इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड लेगा, यानी कि जब 4 पैसे आ जाएंगे तो वो इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ये क्रेडिट कार्ड इंडिया का बेस्ट क्रेडिट कार्ड कहा जाता है और जितना ये बेस्ट है उतना ही इसको लेना मुश्किल है। और अब लेना तो दूर, इसको रखना भी बहुत मुश्किल हो गया है। अगर आपके पास ये क्रेडिट कार्ड है, बाई चांस आपको इनविटेशन के थ्रू ये क्रेडिट कार्ड मिल गया, या फिर आपने अपने किसी क्रेडिट कार्ड से जो थ्रेशोल्ड है उसको अचीव कर लिया, जैसे कि 9 लाख रुपए पिछले 6 महीने में अपने कार्ड से स्पेंड कर लिए, या स्पेसिफिक आपका एक क्रेडिट लिमिट है जिससे आपको इस कार्ड में अपग्रेड मिल जाता था, या तो पेड कार्ड मिलता था या लाइफ टाइम फ्री मिलता था। तो इन लोगों को अब बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि अब यहाँ पर बहुत बड़े चेंजेस इस कार्ड पर अनाउंस करती हैं। जो HNIs हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये कार्ड बनाया ही उनके लिए गया था। बट मिडिल क्लास लोगों को अगर ये क्रेडिट कार्ड मिल गया था तो अब उनको ये कार्ड रखना दूभर हो जाएगा, क्योंकि जो नए चेंजेस हैं वो 1 जनवरी 2026 से एप्लीकेबल होने वाले हैं। बेसिकली 1 नवंबर 2025 से इन चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया गया है, बट इफेक्ट जो आएगा वो 1 जनवरी 2026 से आएगा। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इंटरनल रिसोर्सेज से मिली है, इसके लिए वेबसाइट पर कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास HDFC का इन्फिनिया मेटल क्रेडिट कार्ड है तो अब इस कार्ड को कंटिन्यू करने के लिए आपको हर साल अपने कार्ड से 18 लाख रुपए स्पेंड करने होंगे। यानी कि अगर आप एक साल में जनवरी से लेकर दिसंबर तक अपने कार्ड से 18 लाख रुपए स्पेंड करते हैं तभी ये कार्ड कंटिन्यू कर पाएंगे। अदरवाइज इस कार्ड को या तो क्लोज कर दिया जाएगा या डाउनग्रेड कर दिया जाएगा। नो मैटर व्हाट आपने इसका फी पे कर रखा था, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका कार्ड बंद कर दिया जाएगा। तो ये 18 लाख रुपए प्राइमरी एंड एड ऑन कार्ड होल्डर दोनों को मिलकर स्पेंड करने होंगे, तभी आपका कार्ड एक्टिवेट रह पाएगा। बट अगर आप 18 लाख रुपए अपने कार्ड से एक साल में स्पेंड नहीं कर पाते तो आपको दिखाना होगा 1 करोड़ का रिलेशनशिप वैल्यू, यानी कि रिटेल लाइबिलिटी वैल्यू जो है वो आपकी 1 करोड़ रुपए की होनी चाहिए। यानी कि आपके फिक्स डिपॉजिट में, आपके सेविंग्स अकाउंट में या फिर आपके करंट अकाउंट में टोटल मिलाकर 1 करोड़ रुपए होने चाहिए। बाकी के अदर जो डिपॉजिट्स या फिर इन्वेस्टमेंट है उनको काउंट नहीं किया जाएगा। तो या तो अब अपने एग्जिस्टिंग HDFC इन्फिनिया मेटल क्रेडिट कार्ड से 18 लाख रुपए स्पेंड कीजिए, या फिर 1 करोड़ रुपया मेंटेन कीजिए करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट या फिर फिक्स डिपॉजिट में। कुछ ही लोगों को एडवाइस किया गया है HDFC बैंक की तरफ से कि जिन लोगों ने 18 लाख रुपए का जो थ्रेशोल्ड है इसको अचीव नहीं किया, कि वो नवंबर 2025 से लेकर दिसंबर 2025 के बीच में ये पूरा का पूरा स्पेंड अचीव कर ले। अदरवाइज 1 जनवरी 2026 के बाद से उनका कार्ड या तो क्लोज कर दिया जाएगा या फिर इसको डाउनग्रेड कर दिया जाएगा। आपको ध्यान रखना होगा कि 18 लाख रुपए का स्पेंड सिर्फ आपके HDFC इन्फिनिया मेटल क्रेडिट कार्ड से होना चाहिए। हो सकता है कि आपके पास फ्लोटर कार्ड हो या फिर अदर कार्ड्स हो HDFC बैंक के, उनको काउंट नहीं किया जाएगा इस थ्रेशोल्ड को अचीव करने के लिए। बैंक के पास ऑप्शन है, या तो इस कार्ड को वो क्लोज ही कर देंगे या फिर आपको ऑप्शन देंगे दूसरे क्रेडिट कार्ड का। तो अब आपके लिए इन्फिनिया मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और सबसे पहले तो इस कार्ड को लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, बट अगर अब आपके पास एग्जिस्टिंग था तो उसको रखना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। प्लस इस कार्ड पे काफ़ी डिवैल्यूएशन अभी रिसेंटली हुए हैं, जैसे कि जब आप इनके स्मार्ट बाय पोर्टल से गिफ्ट वाउचर्स परचेज करते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड अदर्स, जो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट गिफ्ट वाउचर्स होते हैं, तो इस पर अब आपसे अपफ्रंट चार्जेस लिए जाने लगे हैं। एक आपको कन्वीनियंस फ़ी पे करना होगा, प्लस जो ट्रांसफ़र पार्टनर्स थे उस पे आपके जो पॉइंट्स की वैल्यू थी उसको डिक्रीज़ कर दिया गया है। जहाँ पर पहले आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 1 रुपया तक मिल जाती थी, मोस्टली जो एयरलाइंस एंड होटल्स पार्टनर्स थे, अब उनको 1 पॉइंट के बदले में 50 पैसे की वैल्यू कर दी गई है। तो जितना हाइप इस क्रेडिट कार्ड का पहले रहता था अब इतना नहीं है। अब इस कार्ड को रखना और लेना दोनों ही मुश्किल है, बट ऑल्टरनेट हमारे पास काफ़ी है, जैसे कि हमारे पास एमरोल्ड प्राइवेट मेटल कार्ड है, ICICI बैंक का टाइम्स ब्लैक क्रेडिट कार्ड है और HSBC का प्रीमियर क्रेडिट कार्ड है। तो ये क्रेडिट कार्ड भी सीधी टक्कर देते हैं HDFC इन्फिनिया को। तो अगर आप एक हाई एंड का क्रेडिट कार्ड रखना चाहते हैं और आप 1 करोड़ रुपए का रिलेशनशिप वैल्यू मेंटेन नहीं कर सकते, या फिर आप नहीं चाहते कि एक साल में आप 18 लाख रुपए स्पेंड करें, तो इन ऑल्टरनेटिव कार्ड्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी जो आपका एक सपना था इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड का, वो अब यूजलेस हो चुका है, क्योंकि ना तो कार्ड अच्छा रहा है और ना इस कार्ड को रखना इतना फीजिबल रहा है। पता नहीं 2026 क्या लेके बैठा है क्रेडिट कार्ड्स के लिए। या तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ओवरहॉल कर देंगे सारे के सारे बैंक्स मिलकर कि क्रेडिट कार्ड को अब्यूज़ ना किया जा सके, या फिर ऐसे और डिवैल्यूएशंस भविष्य में देखने के लिए मिलेंगे। पिछले 2 साल से चल रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि जितने ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स बढ़ रहे हैं उतने ज़्यादा कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, उतने ज़्यादा स्पेंड्स बढ़ रहे हैं, इनकम बैंक की कम हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, पड़ोसियों के लिए यूज़ कर रहे हैं, अपनी दुकान के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो पूरा का पूरा क्रेडिट कार्ड इकोसिस्टम पर पड़ रहा है। और सिर्फ ये इंडिया में नहीं हो रहा,
विदेशों में भी हो रहा है। क्रेडिट कार्ड तब तक सुरक्षित थे जब तक ज़्यादा लोगों के हाथ में नहीं थे और ज़्यादा इनका यूसेज नहीं बढ़ा था। जब से ये दोनों चीज़ें हुई हैं, क्रेडिट कार्ड से जो मिलने वाली वैल्यू थी वो गिरती जा रही है। देखते हैं कहाँ जाके रुकेगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा देखते रहना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।